गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले जो वीडियो हैं उनमें मनोवृत्ति मापन की दो विधियों को कंप्लीट किया है। पहली है थ्रस्टन मापनी विधि, दूसरी लिकर्ट विधि, और आज हम इस वीडियो में बोगार्डस सामाजिक दूरी मापनी पर चर्चा करेंगे। बोगार्डस सबसे पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने मनोवृत्ति को सामाजिक दूरी के रूप में मापने की सिफारिश 1925 में किया। सामाजिक दूरी किसे कहते हैं? अब ये सवाल उठता है जब हम लोग दूसरे धर्म, जाति, प्रजाति, राष्ट्रीयता के बारे में सोचते हैं तो इनमें से कुछ लोग हमारी सामाजिक घनिष्ठता में पूर्व अनुभव के आधार पर कम दूरी पर होते हैं, लेकिन कुछ लोग अधिक दूरी पर होते हैं। इसे ही सामाजिक दूरी कहा गया है। जिस धर्म, जाति के लोगों के प्रति सामाजिक दूरी अधिक होती है उसके प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति नेगेटिव होती है, और जिस धर्म, जाति के प्रति लोगों की सामाजिक दूरी कम होती है उसके प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति पॉजिटिव होती है। बोगार्डस ने अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों के प्रति मनोवृत्ति मापने के लिए सामाजिक दूरी मापने का विकास किया। इस मापने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीयता के लोग एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिसके कारण उनमें सामाजिक दूरी होती है और उनकी मनोवृत्ति एक दूसरे के प्रति नेगेटिव होती है। बोगार्डस ने सामाजिक दूरी मापनी बनाते समय 7 ऐसे कथनों को अपनी मापनी में शामिल किया जिससे किसी विशेष राष्ट्रीयता के लोगों के प्रति स्वीकृति की मात्रा का पता चलता है। इस स्वीकृति की मात्रा के आधार पर मनोवृत्ति की दिशा और मात्रा का बोध होने की पूर्व कल्पना की जाती है। किसी राष्ट्रीयता के लोगों को पहले कथन से विभूषित करने का अर्थ यह होता है कि उन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध है या ऐसा संबंध स्थापित करने के लिए व्यक्ति तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि इस राष्ट्रीयता के लोगों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति अनुकूल और साथ ही साथ अनुकूलता की मात्रा भी अधिक है। जैसे जैसे पहले से व्यक्ति 7वें कथन की ओर एक के बाद एक करके बढ़ता है, स्वीकृति की मात्रा कम होती जाती है, जिसके कारण मनोवृत्ति में अनुकूलता की मात्रा भी कम होती जाती है। अंतिम कथन में अनुकूलता की मात्रा करीब करीब समाप्त हो जाती है, और यदि किसी राष्ट्रीयता के लोगों को इस अंतिम कथन में से विभूषित किया गया तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि उन लोगों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल है। बोगार्डस द्वारा सामाजिक दूरी मापने में जो कथन शामिल किए गए थे उनमें है, फर्स्ट कथन है विवाह द्वारा निकट संबंधी के रूप में, दूसरा है अपने क्लब में जिगरी दोस्त के रूप में, तीसरा पॉइंट है अपने मोहल्ले में पड़ोसी के रूप में, चौथा पॉइंट उन्होंने दिया अपने व्यवसाय में नौकरी देकर, पांचवा है अपने देश में नागरिक के रूप में, छठा पॉइंट है अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, और सातवां पॉइंट है अपने देश से निकाल बाहर करूंगा। कुप्पुस्वामी ने 1951 में इस मापने का प्रयोग करके कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति जैसे ब्राह्मण, क्रिश्चियन, दलित, मुस्लिम, सिख तथा पादरी के प्रति मापी। इनके परिणाम में पाया गया कि पारसी,
मुस्लिम, दलित और पादरी को अधिकतर लोगों द्वारा अंतिम 3 अपने देश में नागरिक के रूप में, अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, अपने देश से निकाल बाहर करूंगा की श्रेणी में रखा गया तथा ब्राह्मण एवं क्रिश्चियन को ऊपर की श्रेणी में रखा गया। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तियों की मनोवृत्ति ब्राह्मण तथा क्रिश्चियन के प्रति अधिक अनुकूल तथा दलित, पारसी, मुस्लिम एवं पादरी के प्रति प्रतिकूल थी। बोगार्डस ने अमेरिका में इस मापनी द्वारा अमेरिकन की मनोवृत्ति मापन और किया और बताया कि अमेरिकन की मनोवृत्ति कनाडियन एवं इंग्लिश व्यक्तियों के प्रति अधिक अनुकूल थी, क्योंकि इन्हें लोग प्रथम 3 श्रेणियों में स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन निग्रो भारतीय के प्रति मनोवृत्ति नेगेटिव थी, क्योंकि इन लोगों को अंतिम 3 श्रेणियों में रखा गया। उसके बाद आता है गुण और अवगुण। इसके मुख्य गुण है, फर्स्ट है, इस मापनी द्वारा किसी एक राष्ट्र या धर्म के प्रति अलग अलग प्रजातियों, धर्मों तथा राष्ट्र के लोगों की मनोवृत्ति को मापना काफी सरल है। दूसरा पॉइंट है, इस मापनी द्वारा विभिन्न राष्ट्रों, धर्मों या प्रजाति के लोगों के प्रति किसी एक ही व्यक्ति के मनोवृत्ति का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये मापनी भारत जैसे व्यापक देश में जहां मानव जाति पूर्वाग्रह की समस्या काफी जटिल है और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होता है, जाति पूर्वाग्रह का अध्ययन करने में ये मापनी काफी लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सामाजिक दूरी के द्वारा मनोवृत्ति मापन की ये विधि अपने आप में अनुपम एवं अद्वितीय है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रैचफील्ड एवं बेलेची ने 1962 में बताया कि इस मापनी में यदि थोड़ा सा परिवर्तन करके किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के प्रति मनोवृत्ति की मापन की जा सकती है। तो बोगार्डस विधि में क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, क्या क्या गुण थे, वो हमने इस पे चर्चा की है। उसके बाद आता है कि इस मापनी को अगर काम में लिया जाए तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या इस विधि में दोष है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों एवं शोध वैज्ञानिकों का यानी अनुसंधान वैज्ञानिकों का कहना है कि बोगार्डस मापनी में जिन 7 कथनों को चुना गया है उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिखता। वो 7 कथन है, विवाह द्वारा निकट संबंधी के रूप में, अपने क्लब में जिगरी दोस्त के रूप में, अपने मोहल्ले में पड़ोसी के रूप में, अपने पेशे में नौकरी देकर, अपने देश में नागरिक के रूप में, अपने देश में केवल अतिथि के रूप में और अपने देश में से निकाल बाहर करूँगा। ये जो शब्द कथन काम में लिए हैं इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बोगार्डस के ने जो 7 कथन लिए हैं उनके बीच में जो दूरी है
वो समान नहीं है, उनमें काफी भिन्नता है, काफी असमानता है, जिससे मनोवृत्ति की मात्रा का वर्णन सही सही करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस मापने की वैधता बहुत कम है, अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण इससे प्राप्त सांख्यिकी निष्कर्ष में परिशुद्धता कम